के आसपास। चलिए वापस जुड़ेंगे यतिन जी से थोड़ी ही देर में। आपको डीलिंग रूम चेक होता हुआ दिखेगा, लेकिन एक स्टॉक जहां पर आपको नज़र रखनी है नतीजों से पहले, वो है सूर्य रोशनी। ये भी एक आपको ब्राउन गुड्स मेकर दिखेगा, आपको एलईडी बल्ब्स बनाती हुई कंपनी दिखेगी। फिलहाल 462 रुपये के आसपास ये काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। 3-4 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर एक बढ़िया मूव आप नतीजों से पहले देख रहे हैं, जो है 25 मई को। और इस बात पर आपको ध्यान देनी है कि इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सेल्स से नीचे है। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जहां पर आप नज़र डाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका जुड़ने का हमारे मित्र यतिन मोता साहब से। यतिन जी बताइए, डीलिंग रूम मंडली की नज़र कहाँ है? चलिए, जहाँ तक कि डीलिंग रूम का सवाल है, जी में डीलिंग रूम का मानना ये है कि ओवरऑल बेसिस पे यहाँ काफी अच्छे नतीजे आ सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ अगर आप ओवरऑल बेसिस पे पोजीशनिंग भी देखें आज के सत्र में, तो लगभग 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और ट्रेडिंग के लिहाज से 3 से 4% की अपसाइड यहाँ डीलिंग रूम्स को जी में लगती आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आईओसी बहुत अच्छे नतीजे और नतीजों के पहले पहले काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस की बिल्डअप देखी गई। और ओवरऑल अगर आप देखें सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का जो इंडेक्स है, वहां भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बढ़िया है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 109 से लेके 110 तक के पोजिशनल टारगेट्स इस स्टॉक पे अपने को देखने को मिल सकते हैं, यानी 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड डीलिंग रूम्स को लगती है कि आईओसी के शेयर्स में आ सकती है। चलिए, ये रणनीति आपको आईओसी पर आती हुई दिख रही है बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद। ध्यान दीजिए, एबिटा मार्जिन, एबिटा और मुनाफा जो आपको चौथी तिमाही का आता हुआ दिखा है, वहाँ पर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और इससे हर्षित होता हुआ बाजार। ये तो चर्चा हुई लार्ज कैप्स की। यतिन जी बताइए, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में डीलिंग रूम्स का कहाँ रुझान है? देखिए शैल जी, आज के सत्र में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के शेयर काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अनलॉकिंग की थीम की बात आप कर ही रहे हैं, तो यहाँ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। उनको लगता है कि 15 से 20% की ट्रेडिंग अपसाइड ग्रीन प्लाई के शेयर्स में आनी चाहिए। आज भी प्लाई देखें तो लगभग 7-8% की बढ़ोतरी वहां हुई है और ओवरऑल बेसिस पे प्लाईवुड के दाम जो है अगले कुछ महीनों में बढ़ने की आशंका भी डीलिंग रूम्स लगा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे मटे। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ग्रीन प्लाई में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी अच्छी खासी अपसाइड हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके यतिन, शुक्रिया। देखिए आपने यतिन आईओसी का जिक्र किया, हमने आईओसी पे अगर आप देखिए 2-3 बार कमेंट्स ले लिए हैं। डे हाई पे वो स्टॉक है, अर्निंग का सपोर्ट है, तो वो हमारे रडार पे है। बाकी आपने ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का जिक्र किया 213, यस, टेक्निकली ये स्टॉक ऐसा है जिसको आपको देखना चाहिए मिड कैप्स में। एक तो चार्टिकली स्ट्रॉन्ग CY19, CY20, CY21 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, इसका एक कंजेशन जोन है करीब करीब 210 से लेकर 215 के जोन में, और ये उसको पार करता हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके पास वो ये कि पिछले 5 दिन के, यानी 11 मई से लेकर आज तक के, यानी करीब 9 सेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम पोस्ट करता हुआ 215 नाउ। एक बार जरा आप प्रकाश सर इस पर टिक रखिएगा। अब इस रेंज में बस वो एक समझ लीजिए कि 4 मई की वाइल्ड हायर शेडो है, उसका हाई है करीब करीब 223 तक की जाने की कितनी एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको, और 223 के ऊपर क्या टारगेट्स होंगे आपके? ग्रीन प्लाई का जब मैं चार्ट निकालता हूं तो मुझे लगता है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से घबराना नहीं चाहिए। 200 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 8 लेना है, अब लेना है, तो आप ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 208 का। बस जो रीसेंट हाई हमने देखा है 220 का, मुझे लगता है वो पार कर लेगा, शायद 225 तक भी चला जाए। तो ग्रीन प्लाई बाय बनता है, बाय मोड पर है, बेसिक स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इतना डरना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। छोटे स्विंग स्टेट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर, और 215 का हाई लगा के आया अभी। HPCL अपनी शार्पनेस को और मजबूत करता हुआ 273.45 इन डेरिवेटिव्स, और BHL अब करीब 74.13 डेरिवेटिव्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ ट्रेड्स को पिक करते हैं। लुक एट निफ्टी 15064। डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी की वो कॉल लेके आइए जो कुछ देर पहले मैंने मेंशन की थी कि यस 15,020
इसको निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा है, nifty.call.15100। उस वक्त इसका प्रीमियम स्क्रीन पे था करीब 43 रुपए का, अब ये कॉल है 50 रुपए पर ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा रिस्क में अगर आप देखें कुछ रिवॉर्ड को ढूंढना पड़ता है। अब ये 49 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है निफ्टी की ये कॉल। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, आपके सामने ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ बाजार बिल्कुल दायरे में। निफ्टी अब 42 अंक नीचे, आपके सामने 15,065 और आज का लो है 15,045। तो आप सोचिए उसी के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई ख़ास मूव आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी पर भी। अब आपके सामने जो प्राइस है वो है -142, 33,782। वीरेन जी, ओपनिंग ट्रेड्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। मैं मार्क करना चाहता हूं ताज जीवी के प्राइस है 130 रुपये 90 पैसे। बहुत ही बढ़िया होटल चेन है और धीरे धीरे आपको ये ट्रेड प्राइस इन होता हुआ दिख रहा है बाजार में। अब मेरे ख्याल से